इसमें रखी। आजादी में जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आज बताइए, जब चुनाव आता है तब इनको मुसलमान याद आता है, जब चुनाव याद आता है तो इनको गणेश लक्ष्मी की फोटो याद आती है, इससे पहले याद नहीं आता है। सोच ईमानदार, व्यक्ति ईमानदार, ये सवाल मोदी जी से कब करेंगे? आप लोग डर जाते हैं क्या वो ये सवाल करने में? आप अच्छा मतलब भाई आप लोगों ने सवाल करते करते हमें तो प्रवक्ता बना दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ पे डिबेट कर रहे थे। कचरे के ढेर पे अगर आप चुनाव कराना चाहती हैं तो वो बताइए, जो फार्मूला केजरीवाल जी ने पंजाब में सुझाया था कि उससे हमारे यहाँ पर बिजली बनाने के लिए बंद कर दी जाएगी, कुछ ऐसे फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, वो फैक्ट्री कहाँ पे है, किस जगह पे है? केजरीवाल जी हमसे समय ले और हमें निकल के दिखाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो कुओं का ढेर लगा था, जब शीला दीक्षित सरकार थी उस पर काम हो रहा था, कटाक्ष करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनते ही एमसीडी को अपने अंडर में लूंगा, एमसीडी से सारे काम मैं करूंगा, सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। आज वो रोना रहे हैं कि भाई एमसीडी ने काम नहीं किया। मैं पूछता हूं भाई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आखिर झेल तो जनता गई एमसीडी में? भाई कूड़े नहीं उठते हैं। मैं एक दिन 12 बजे रात को परेशान हो गया, मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब, मैंने लाइव वीडियो बनाई है, मैंने दवाई खाई, मुझे आराम नहीं मिला, मैं पूरे इलाके टहल गया। एक सुनिए पहले आप तो फिर सुनिए, आप सुना ही नहीं जाकर हमें क्यों बुलाते? फिर मैं अपनी बात रखूंगा ना पूरी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरा इलाका देखा, एक भी मोहल्ला क्लिनिक खुली। क्या बताइए, रात में अगर कोई गरीब आदमी चलना चाहे तो वो कैसे चल के आपका 1.5 किलोमीटर जाएगा दवा लेने? भाई आपको आसपास सरकारी कहाँ गई औषधि केंद्र, क्यों नहीं रात में खुलती है? कहाँ गई मोदी जी की बातें या केजरीवाल जी की बातें? तो स्वास्थ्य का तो ये हाल है कि मैं खुद पीड़ित हूँ इस चीज से। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आते हैं, माननीय मोदी जी पे जिनका एमसीडी में कब्जा है, भाई सरकार भाजपा की थी, कब्जा उन्हीं का है 15 साल से। घूस लेते हुए आपके महापौर पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े भीखे रकम आती जाती है। मैं कह रहा हूँ पकड़े गए, निकाल दिया गया, उसके बाद कोई ऐसा कानून बनाया कि आगे कोई करते हुए जाएगा उसे पार्टी से निलंबित कर देंगे, वो चुनाव नहीं पाएगा। आप सत्ता में है, आप पहल करिए। ये काम कांग्रेस ने किया था, 3 विधायक ने बदतमीजी की थी राजस्थान में और निकाल फेंक के उसमें सीबीआई लगवाई थी। ये काम कांग्रेस ही कर सकती है। देखिए आपको बता दें, 2 तरह की पार्टियां हमारे देश में है, गुजरात और दिल्ली और देखिए गुजरात का मॉडल तो फेल हो गया क्योंकि अभी ऐसे गया है, ये लोगों की जाने गई है। और जहां तक पंजाब का मॉडल है, अगर पंजाब मॉडल है तो भगवत मान उन किसानों से क्यों नहीं मिलते जो उनके घर के बाहर है? बेशर्मी ना करे, आप चाटुकारिता मत करिए, आप बेशर्मी मत करिए, आप बताइए कि वो क्यों बैठे हैं। सुनिए पहले बताइए, सवाल भी आप कर लीजिए। नहीं अभी आप सवाल भी आप ही कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, वो सिर्फ 2-3 मिनट तो सवाल का जवाब में होता है ना। और जहां तक दिल्ली की बात रख लीजिए, दिल्ली में भाई कूड़े का ये हाल है, कहाँ गए फैक्ट्री है, कहाँ भाई जमुना सफाई में लाखों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, सफाई नहीं हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज क्षेत्र में इतनी गंदगी है, आप भी बताइए, डेंगू का असर पूरे भारत में है, लोग मर रहे हैं। प्रयागराज मैंने घटना बताई थी आपको। तो जब उसका छिड़काव होना चाहिए, एक भी जगह केजरीवाल छिड़काव नहीं करा पा रहे हैं। क्या भाजपा डीएमसी और भाजपा बोलो आम आदमी पार्टी बस कोई ताकत ही नहीं है दिल्ली में? क्या वो क्या दे सकते हैं? क्या तो फिर भाजपा लड़ती है। आज आप जो 2 चीजों में आगे है ना, परमाणु और स्पेस, उसकी नींव रखने वाले भी नेहरू जी है। उससे नींव देखिए, आप ये देखिए कि नींव किसने रखी? आजादी में जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आज बताइए, जब चुनाव आता है तब इनको मुसलमान याद आता है, जब चुनाव याद आता है तो इनको गणेश लक्ष्मी की फोटो याद आती है, इससे पहले याद नहीं आता है। क्या आपको दिक्कत है उससे, अगर नोट पर फोटो लग जाएगी तो क्या मतलब सोच के? हाँ दिक्कत है। अगर सोच के लिए जाएंगे पैसे तो यहाँ से निकालोगे, दारू नहीं मिलाओगे, पैसा तो यहाँ से निकालोगे। अगर क्या आप कैसी धर्म के पास बढ़ के आए भैया? अगर आप मुर्गा मछली खाने जाओगे तब भी तो पैसा निकालोगे, और उस पैसे को तो मुसलमान भी छुएगा, हिंदू भी छुएगा, सिख भी छुएगा। तो इसलिए भगवान तो सबके लिए है ना, देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। गंदे हाथ भी रहते हैं, कभी हाथ अच्छी हो जाएगी। कौन? मैं कह रहा हूँ काम करने से अर्थव्यवस्था सही होगी। आपको बता दे, आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना ऑटो वालों को 4000 रुपए दी है, ना ही कोई कर्मचारी को दी है। 4-4 खुला सुना करिए, 4-4 5-5 जगहों से वाही की जा रही है। इनके गुंडे दुकानदारों से उठते हैं, ये चाटुकार खड़े हैं, इनके दलाल पार्किंग का पैसा वसूलते हैं जो कि सरकारी थी। ये दलाली पूरी कर दी गई है दिल्ली के अंदर, और ना हो तो सबूत चल के मैं दिखाऊंगा। सबसे अच्छा अभी दिल्ली का है, चलो कितने स्कूल लिखवा जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। कैमरा ऐसे लगा देते हो, बोलने चले आते हो, देखे हो नहीं हो। हम तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारे घर में 3 करोड़ रुपया है। सुनिए, आपको भी मैं कह दूं
कितनी करोड़ रुपया आपके घर में है, मैं आपको मिल कर दिया और दिया कुछ नहीं, 15 लाख जिम्मा भी 70 साल में बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। 70 साल तो आप बात कर रहे हो ना खड़े होके, आप सरकार से पूछ, आपने पूछ नहीं पा रहे हो प्रधानमंत्री से कि जुमला का फैक्ट्री लगाए थे वो क्यों नहीं दे पा रहे, उनके साथ आप कपड़े कर जाते हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको जाने का अधिकार नहीं है। गुजरात में जब विधायक खरीदे गए थे कैसे लात मार के भगाया गया था, आप लोगों को याद है कुछ? अरे हम तो आप ही मिल रहे हैं भाई कि आप लोगों को आजादी मिले सरकार से पूछने की। अभी भी आजादी चाहिए आपको आजाद देश में भाई 14 के बाद आजादी मिली है ना उनको, और हम तो गुलाम हो गए, हम भाजपा के गुलाम हो गए। देखिए आज परिस्थितियां क्या है मैं आपको बताता हूँ। परिस्थिति हमारे सामने ऐसी बैठी है कि भाजपा के खुद के लोग भाजपा से शिकायत नहीं कर पा रहे, मेरे पास मेहनत करते पंडित जी मुद्दा उठा दीजिए। हालात ये है, अभी एक पीड़ित परिवार ने मुद्दा उठाया था कि उसकी बेटी को मार के टांग दिया गया। योगी सरकार से कोई अपील हुई? आप किस तरह से अपील किए थे? कोई कार्रवाई हुई? कोई सूचना आई? तो आप क्या तवज्जो देते हैं मोदी जी आपकी बातों का, तो आप खुद ही देख लो, हम क्या दिखाएं? आप ही के चैनल के माध्यम से बनने वाली आई थी क्या कोई रिपोर्ट आई, कोई बयान आया? मोदीपुर वाली घटना के बाद आप तो आपको वो मीडिया थे तो सरकार से पूछते थे क्या जनता विश्वास करेगी आप पे, क्या आपने ऐसा मोदीपुर गिराया? आप तो कहे जनता विश्वास करेगी। मैं 14 के सुनिए 14 के पहले सरकार पे हमला, आपकी मीडिया का विपक्ष पे हमला, ये दोहरा चरित्र में मीडिया को समझ नहीं आ रहा। बात कर रहे हैं ना, तो मीडिया में लगातार दिखाया जाता है जो उस पुल पे लोग थे गलती उनकी थी। सुधीर चौधरी से कहिए 16 में क्या उनके पिताजी गए थे, उनके पिताजी ने उनको फोन में बताया था सुधीर चौधरी को भैया ये बंगाल सरकार की गलती है, ये बेशर्मी है। ऐसे दलाल मीडिया का पत्रकार है। मैं दलाल मीडिया बोलता हूँ, बाइकआउट करना चाहिए। जनता के मुद्दे पे जनता के आंसू को जनता की गलती बताना। 1 मिनट सुनिए, अच्छा आप सम्मान चाहते, जिन्होंने जो दलाल पत्रकारिता कर उनको सम्मान दे। जो वरिष्ठ करना मतलब क्या होता है? वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? हम भी भारी योगी है पंडित विजय कुमार शर्मा, हम भी संत हैं, हमें अधिकार है हर चीज में बोलने का। और हमें तमिल में सिखाया कि वरिष्ठ क्या है, वो आपके लिए वरिष्ठ में उनको चंदा आता है, कुछ पैसा आपको मिलता होगा। वीडियो भी शेयर किया ना मैं आपसे अरे भैया सुनो, भैया अच्छा बताओ, मेरा लगाए हो आपने, पुल में मेरा लगा दिया, ठीक लगा दिया। अब पुल के बाद अब खड़े होकर चौकीदार बैठाओ, सुनिए पहले सीधा से सुनिए, आपने पूरे चौकीदार लगाया, आपको कोई लिमिट बताई गई होगी कि इस पुल में इतने आदमी जाएंगे, उसमें टिकट लग रहा था, तो क्या वो जो बैठा था वो ज्यादा पैसा ले लिया था? ये सब गलती किसकी? भाई सरकार फेल है, सिस्टम फेल है। तभी तो 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया ना भाई 9 लोगों को अरेस्ट करने से तब आप पुल का घुटवा नहीं जाएगा। 200 करोड़ रुपए ज्यादा दिया गया है उनको, इसके लिए 2 करोड़ रुपए का मामला है ये, और 2 करोड़ पुल के नहीं हो पाई, हम कहें 5 करोड़ देते बेशर्मो, 5 करोड़ लाट करो। जब तुम्हारा ऑफिस 900 करोड़ का बन सकता है दिल्ली में, जब आप प्रधानमंत्री आ रहे थे प्लेन में चल सकते हैं, तो लोगों के लिए पुल मजबूत क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं निगल खत्म डाली गई? जो लोग चले गए हैं, क्या भाजपा आम आदमी पार्टी उसकी भरपाई कर पाएगी? क्या ये मीडिया जब हमसे सवाल करे आप भरपाई कर पाएंगे? देखिए सवाल ऐसा करिए जो लगे कि हाँ आज मीडिया का चौथा स्तंभ बात कर रहा है, ये न लगे कोई दलाली कर रहा है। सुनील चौधरी आप बताइए, 16 के पहले वही चीज ममता बोलती है, यही डिसीजन थी। अगर ममता ये चीज बोलती तो सुनील चौधरी कहते सरकारी गलती है, तो आज यही सुनील चौधरी इतना पैसा पा गए हैं, अब तो आज तक में चले गए हैं, आज तक किसके पास है वो सभी जानते हैं, इतना पैसा पा गए हैं, दलाली कर रहे हैं। आपने एक वीडियो और भी देखा था, किसका? अमर गोस्वामी का हुआ था आपने दिखाया वीडियो, तो बताइए ना कि क्या पत्रकार है? मैं चैलेंज करता हूँ सभी, अब तक प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, चैलेंज के साथ सभी न्यूज चैनलों को डिबेट के लिए न्योता देता हूँ। जिसकी हिम्मत हो बुला के पैनल पे डिबेट करा के दिखाए। आपको बीजेपी की टक्कर लेने के लिए क्या अभी तो बुलाएंगे आपको, ऐसे बुला लेंगे? मैं कहता भाई दलालों को पहले बुलाते हैं, तो संबित पाता है सबसे ज्यादा अच्छा कोई बोल लेता है क्या? इसको ट्रिलियन में जियो नहीं पता है, अब हमसे बता रहे हैं जिसको ट्रिलियन पे जियो ना पता हो, अरे चुप रहिए, जिसको साथ पता ना चल पाए, जिनको ये न मालूम हो प्रवक्ता जी को, पात्रा जी को भी डॉक्टरी करने में कितना समय लगता है। आप लोग ऐसे लोगों को बना के रखिए। चौथी फिर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, चौथी फिर जो डिग्री दिखाई है कैमरे के सामने, वो क्या? मैं कह रहा हूँ वो उससे तक कॉलेज में मोदी जी वहां पढ़ते नहीं थे भाई। देखिए गुजरात में जनसंघ बना 91 के बाद, 4 बजे से पहले ट्रेन कौन सी गई ये बता दें हमको। भाजपा के सारे संगठन मामले हैं और झूठ का बन रहा है, गुजरात में भी झूठ चल रहा है।